आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे द्विघात बहुपद निकालने के तरीके को। द्विघात बहुपद हम लोग निकालते कैसे हैं, जब उसमें शून्यकों के योग और शून्यकों का गुणनफल दिया जाए तब कैसे निकालेंगे। पहले इसकी चर्चा कर लेते, फिर सवाल पे हम लोग बात करेंगे। तो जब शून्य के योग और गुणनफल दिए रहेंगे तो बहुपद निकालेंगे कैसे, उसका एक सीधा सिंपल फॉर्म आता है, फॉर्मूला है, उसको देख लीजिए। हम लोग बहुपद को किससे दिखाते हैं, px से। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब हम जानते हैं अल्फा किसको कहते हैं, बीटा किसको कहते हैं। अल्फा और बीटा क्या होता है, द्विघात बहुपद। लिखा है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद के दो घात और उसके दो शून्यक। तो दो शून्यक में एक शून्य को हम लोग क्या मानते हैं, अल्फा, और दूसरे शून्य को हम बीटा मानते हैं। तो उसके एक फॉर्म आता है कि इस फॉर्म के हिसाब से हम लोग शून्यकों के योग और शून्यकों के गुणनफल दिए रहेंगे तो हम बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, ये सिर्फ इतना ही इसको बनाने के लिए है। बाकी अब देखते हैं हम लोग सवाल कैसे बनता है। इसमें पहला सवाल पहले क्या कहता है वो देखिए। कहता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग और गुणनफल क्रमशः दी गई है। यानी कि शून्यकों का योग और गुणनफल दिया गया है। अब जैसे पहला सवाल क्या है, 1/4 माइनस 1। तो पहला वाला संख्या जो है वो क्या है, शून्यकों का योग है। शून्यकों का योग कितना है, 1/4। ठीक, और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, -1। ठीक, अब फॉर्म क्या कहता है, लिखेंगे बहुपद ज्ञात करने के लिए, द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए। द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए क्या लिखेंगे, बहुपद ज्ञात करने के लिए px बराबर 0। तो फॉर्म अब लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0, बहुपद ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो चलिए एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर, अल्फा प्लस बीटा की जगह पर क्या, 1/4 इंटू एक्स, फिर प्लस अपनी जगह पर, अल्फा बीटा कितना है, -1 इक्वल 0। अब फिर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू एक्स माइनस, यहां देखिए प्लस और माइनस, तो क्या होगा यहाँ -1 इक्वल 0। ये ध्यान रखिएगा यहाँ माइनस कैसे हुआ। तो देखिए 4 कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि प्लस को अगर प्लस से गुना करते हैं तो हमको प्लस ही आता है। प्लस को प्लस से गुना करेंगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा। दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि अगर प्लस को माइनस से गुना करते हैं, प्लस को माइनस से गुना करते हैं तो माइनस आता है। तीसरा कंडीशन क्या है कि माइनस को प्लस से गुना करेंगे तो क्या आएगा, सॉरी माइनस ही आएगा। और चौथा कंडीशन क्या है कि अगर माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस आएगा। ये 4 कंडीशन याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पर भी प्लस माइनस क्या है, माइनस, तो यहाँ क्या होगा, माइनस होगा। अब इस फॉर्म में तो नहीं है, आप इतना पर भी छोड़ देंगे तो कोई बात नहीं है। लेकिन क्या है, हमको जो द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या कहता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस रूप में हम लोग देखते हैं किसी। तो इस रूप में तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उस रूप में लाने के लिए कुछ नहीं है, सबके नीचे तो क्या होगा, 1 होगा।
तो 1 4 और 1 का कितना एलसीएम होगा? 4 होगा। 1 को 4 से करेंगे तो 4 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4 वन जा 4, तो एक्स वन जा एक्स माइनस 1 4 जा 4, तो 1 4 जा 4 इक्वल 0। अब क्या करेंगे? 4 को 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 0 होगा। तो हमको क्या मिलेगा? 4 एक्स स्क्वायर, यहाँ लिखते हैं 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल 0। तो हम बहुपद के लिए क्या लिखेंगे? पी एक्स बराबर 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ये हमारा सवाल का आंसर है। इस तरह से हम सब सवाल को बनाने की कोशिश करेंगे और ऐसे ही बनेगा। ये समझ में आ गया? ठीक, तो चलिए हम लोग दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल में भी वही बात, तो पहला वाली बात को हम क्या मानते हैं? अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग √2 और शून्यकों का गुणनफल कितना है? 1/√3। फिर ये बात लिखेंगे द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए। द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए क्या? पी एक्स बराबर 0, पी एक्स बराबर क्या लिखे थे हम लोग? फॉर्म क्या आता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल 0। तो एक्स स्क्वायर की जगह पर एक्स स्क्वायर ही होगा और माइनस अपनी जगह पर अल्फा प्लस बीटा कितना है? √2x। ठीक, और अल्फा बीटा कितना है? 1/3। फिर क्या होगा? फिर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में नहीं है, तो फिर हम इसको लिखने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? फिर 3 होगा। फिर 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल 0। अब ये कैसे हुआ? तो यहाँ पर समझे ना, तो बटा पे का जोड़ करके या घटाव करके, जो माइनस था तो माइनस लिखे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। ठीक, फिर हम क्या लिखेंगे? अब ये बात हो गया, अब ये बात लिखेंगे। फिर यानी 3 को 0 से गुना करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। और कभी भी 0 को गुना करेंगे किसी भी संख्या से तो वो 0 हो जाएगा, इसलिए 3 को 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 0 होगा। फिर क्या लिखेंगे? पी एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। ये इसका आंसर था। समझ में आ रहा है? नोट भी करते रहिए। फिर तीसरा सवाल देखिए। तीसरा सवाल में क्या है? 0 और √5। तो 0 को हम क्या मानेंगे? अल्फा प्लस बीटा। 0 अल्फा बीटा कितना है? √5। फिर हम क्या करेंगे? ये बात लिखेंगे। ठीक, फिर क्या लिखेंगे? ये वाला बात भी लिखेंगे, पी एक्स बराबर 0। फिर फॉर्म जो उसका है वो लिखेंगे बराबर 0। फिर अब हमको एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर, अल्फा बीटा की जगह पे क्या दिए हुआ है? 0 इंटू एक्स प्लस √5 इक्वल 0। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये वाला लिखना नहीं है, √5 इक्वल 0। फिर क्या लिखते हैं? ये जब हो गया तब ये लिखेंगे, यानी पी एक्स बराबर क्या? एक्स स्क्वायर माइनस √5। समझ रहे हैं? कोई दिक्कत? तो इसको भी नोट कर लीजिए। फिर चलेंगे अगले सवाल पे। 1, पहले वाले 1 को हम क्या मानेंगे? शून्यकों का योग, और दूसरा वाले को शून्यकों का गुणनफल। फिर क्या लिखेंगे? द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए
क्या पी एक्स बराबर 0। पी एक्स का फॉर्म क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। चलिए अब एक्स स्क्वायर की जगह पर अपना मान और अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल 0। फिर इसको क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर, एक को एक्स से गुना करेंगे तो क्या होगा एक्स ही होगा, तो एक्स प्लस 1 इक्वल 0। अब हमको इसको क्या लिखना है, पी एक्स बराबर क्या रहता है फॉर्म, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। आसान है। इस तरह से हम लोग सवाल 5वां देखते हैं। 1/4 1/4। पहले वाले 1/4 को हम क्या मानेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4। दूसरे वाले को हम क्या मानेंगे, अल्फा बीटा बराबर 1/4। फिर ये बात लिखेंगे यहाँ, फिर पी एक्स बराबर 0। पी एक्स का फॉर्म क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है 1/4 टू एक्स प्लस 1/4 इक्वल 0। अब यहां देखेंगे 1/4 दो जगह लिखा है, यदि हम वही काम करेंगे क्योंकि वो फॉर्म में नहीं है, तो 4 और 4 का एलसीएम कितना होगा 4। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या होगा, एक चौका 4, तो 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल 0। जब 4 को 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा 0। फिर 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल 0। फिर पी एक्स बराबर क्या आ गया हमको, 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये हमारा फॉर्म है। समझ में आ रहा है तो इसको भी नोट करिए। चलिए अब अगला सवाल 6 क्या कहता है, 4 1। पहला वाला 4 को जो हम क्या मानेंगे, अल्फा प्लस बीटा, क्या 4 अल्फा बीटा बराबर 1। फिर हम वही बात लिखेंगे यहाँ पर भी, पी एक्स बराबर क्या आता है 0। फिर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल 0। फिर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल 0। पी एक्स का फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ये था आपको 2.2 चैप्टर का सॉल्यूशन।